अच्छा, लगता है बारिश में भीगकर जुकाम हो गया है, लेकिन मैंने ये दाल गीली होने से तो बचा ली। 6 साल का सोनू बारिश में भीगता हुआ हाथों में दाल की पन्नी के लिए सीधा भागता हुआ अपने घर आता है। ये देखो माँ, मैं दाल ले आया। अच्छा, हे भगवान, सोनू बेटा तुझे तो जुकाम हो गया है, तू तो पूरा भीग भी गया है। जा जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? जुकाम ही तो हुआ है, लेकिन देखो मैंने दाल गीली होने से बचा ली। अब आप जल्दी से मेरे लिए दाल चावल बना दो। अगर दाल गीली हो जाती तो आज भी हमें चावल के साथ मिर्ची खानी पड़ती। अपने बेटे सोनू की बात को सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद कंचन जल्दी से अपने बेटे को काढ़ा बनाकर देती है और अब सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर की छत से पानी टप टप करके टपकने लगता है। सोनू, तू मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहा है? सोने देना। मैं कहाँ डाल रहा हूँ, बल्कि पानी तो तू मुझ पर डाल रही है। लेकिन तुम दोनों मिलकर मुझ पर पानी क्यों डाल रहे हो? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। छत से टपक रहे पानी की वजह से सबकी आंखें खुल जाती हैं और सभी देखते हैं कि उनके अगल बगल में ढेर सारा पानी जमा हो गया है। हे भगवान, ये क्या? हमारे घर के अंदर पानी कैसे भर गया? ये सारा पानी छत से टपक रहा है। कच्ची छत की वजह से बारिश का पानी हमारे घर के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करें? कंचन बहू, तू बच्चों को लेकर एक कोने में खड़ी हो जा। ऐसी हालत में तेरा भीगना ठीक नहीं है। मैं और लाखन जल्दी से ये पानी घर से बाहर निकालते हैं। माँ जी, आप दोनों अकेले कैसे निकालेंगे इतना सारा पानी? सोनू, साक्षी, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं बाबा और दादी की मदद करती हूँ। 8 महीने की गर्भवती कंचन अपने पति और सास के साथ मिलकर छत से टपक रहे पानी को घर से बाल्टी भर भर कर बाहर निकालने लगती है। तेज बारिश की वजह से घर के अंदर भी पानी आया ही जा रहा था, जिसके चलते वो लोग रात भर पानी निकालते रहते हैं। मेरा पेट! क्या हुआ कंचन बहू, तू ठीक तो है ना? इसीलिए मैं कह रही थी कि तू बच्चों के साथ खड़ी हो जा। हो गया ना तेरे पेट में दर्द शुरू? लखन बच्चों और कंचन को सुखी जगह पर बिठाकर अपनी मां के साथ सुबह तक घर से पानी बाहर निकालता रहता है। सुबह होने के साथ साथ अब धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है। जहां एक तरफ इस गरीब परिवार की पूरी रात बारिश में घर से पानी बाहर निकालने में ही बीत गई थी, वहीं दूसरी तरफ मम्मी, आपसे कहा था ना कि मुझे गोभी के नहीं पनीर के पकौड़े खाने हैं। रोहन बेटा, मैंने पनीर के पकौड़े भी बनाए हैं, ये देखो। और मम्मी, मेरे आलू की कचौरी वो भी बनाई है, ये लो। ऐसी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी और कचौरी खाकर तो मजा ही आ गया। आहा, इसीलिए तो मुझे ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि बारिश का मौसम साल भर रहे, ताकि हम साल भर ऐसी चटपटी चीजें खाते रहें। जहां एक तरफ अमीर परिवार इस बारिश के मौसम में तरह तरह की चटपटी चीज खाता है, बारिश में भीगता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों के लिए यह बारिश का मौसम किसी कहर से कम नहीं होता। ये देखो, आज हमारी मम्मी ने हमारे लिए ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। पता है, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाती हैं। बारिश के मौसम में तो ब्रेड पकौड़े का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो आज तक आलू का पकौड़े भी नहीं खाए होंगे। ब्रेड पकौड़े खाते हुए मीनाक्षी के दोनों बच्चे प्रिया और रोहन कंचन के दोनों बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें चिढ़ाते हुए ब्रेड पकौड़े खाते हैं, जिन्हें देख सोनू, साक्षी भागते हुए अपने घर आते हैं और अपनी माँ से पकौड़े बनाने के लिए जिद करते हैं। माँ, हमारे लिए भी पकौड़े बनाओ ना। पता है, प्रिया और रोहन की माँ उनके लिए रोज तरह तरह के पकौड़े बनाती हैं। हाँ माँ, हमारा भी बहुत मन कर रहा है पकौड़े खाने का, बनाओ ना। ये लो 10 रुपए और जल्दी से बेसन ले आओ, मैं तुम दोनों के लिए अभी गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और जल्दी से जाकर बेसन लाकर अपनी माँ को दे देते हैं, जिसके बाद कंचन घर में रखे थोड़े प्याज और आलू से पकौड़े बनाती है। कंचन पकौड़े बनाकर अपने दोनों बच्चों को देने वाली होती है कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और छत से पानी टपकने की वजह से सारे पकौड़े खराब हो जाते हैं। माँ, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? पहली बार तो हम बारिश के मौसम में कुछ अच्छा खा रहे थे, लेकिन अब वो भी खराब हो गया। पता नहीं बेटा, भगवान हमसे किस पाप का बदला ले रहा है। कंचन अपने दोनों बच्चों को संभालती है, जिसके बाद लखन अब छत से पानी न टपके इसलिए छत पर एक बड़ी सी पन्नी बिछा देता है। तभी वहां मीनाक्षी और जया आते हैं और लखन को छत पर पन्नी बिछाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या तुम लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक पक्का घर बनवा लो? बेचारे गरीब लोग, देखो कैसे उनके घर के अंदर पानी भर गया है।
इनका घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटा स्विमिंग पूल हो। अगर गर्मी में भी तुम्हारा घर ऐसा रहे तो हम तो तुम्हारे घर में आएंगे स्विमिंग करने के लिए। ये कहते हुए दोनों पति पत्नी कंचन और लखन के गरीबी का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। मीनाक्षी जय की बात सुन लखन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वनमाना चे मोर। अरे बस भी करिए, आप तो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बनकर नाच रहे हैं। अरे मेरा बस चले, मैं तो पूरा दिन ही नाचता गाता रहूं। आखिरकार ये बारिश का मौसम है ही इतना प्यारा, और साथ में जब तुम्हारे हाथ के बने हुए गर्मा गर्म भुट्टे हो तो चार चांद लग जाते हैं इस बारिश के मौसम में। एक तरफ मीनाक्षी का परिवार बारिश में भीगते हुए गर्मा गर्म भुट्टे खाता है और नाचते गाते बारिश का आनंद लेता है, लेकिन वहीं कंचन का पूरा परिवार अभी भी घर से पानी बाहर निकालने में लगा हुआ था। मेरे तो हाथों में ही दर्द शुरू हो गया। माँ, हम कब तक इस तरह पानी को घर से बाहर निकालते रहेंगे? जब तक भगवान चाहता है बेटा, भगवान की मर्जी के आगे कौन क्या बोल सकता है। सारा परिवार घर से पानी बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी जोरों की आंधी चलनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनके घर की छत आंधी में उड़ जाती है और साथ ही घर की दीवारें भी गिर जाती हैं, और देखते ही देखते पूरा परिवार बारिश के मौसम में बेघर हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले क्या कम मुसीबत थी हम पर जो तूने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। सारा परिवार बारिश में भीगता भिगाता एक बड़े से पेड़ के नीचे जाता है और पन्नी ओढ़कर बैठ जाता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, घर चलो न माँ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा घर कहाँ गया? लखन बेटा, हमें जल्द से जल्द कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। बच्चे और कंचन की ऐसी हालत में बारिश में भीगना सही नहीं है। कल को कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे? माँ, आप तो जानती हो मैं दिन में मुश्किल से 50 रुपए कमा पाता हूँ। इतने पैसे में मैं कहाँ आप लोगों के रहने का इंतजाम करूंगा। सारा परिवार बारिश के रुकने तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। बारिश के रुकते ही लखन जल्दी से एक दुकान पर जाता है और वहां से तिरपाल लाकर पेड़ के नीचे लगा देता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार उस तिरपाल के अंदर ही रहता है। इतनी गरीबी और परेशानी में देखकर भी मीनाक्षी और जय उनके परिवार का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इनकी हालत तो सड़क की कुत्ते जैसी हो गई है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब कंचन की डिलीवरी का दिन आ जाता है। अचानक कंचन के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। वहीं कुदरत का कहर भी ऐसा बरसता है कि बाहर जोरों की बारिश भी शुरू हो जाती है। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, कुछ करिए। बहू की डिलीवरी का वक्त आ गया है, अब हम क्या करें? कुछ तो करिए वरना मैं मर जाऊंगी। बाहर हो रही जोरों की बारिश और कंचन की हालत देख गोदावरी को कंचन की तिरपाल के अंदर ही डिलीवरी करनी पड़ती है। कंचन एक प्यारी से बेटे को जन्म देती है। तभी अचानक तेज बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या आ जाती है। अरे ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, लगता है बाढ़ आने वाली है। हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। लखन अपने पैदा हुए बच्चे को अच्छे से कपड़े से लपेटकर सारे परिवार को लेकर एक चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान भी आपके साथ बुरा करेगा। पानी के बढ़ते स्तर की वजह से मीनाक्षी के घर में भी पानी घुस आता है और अब पूरा परिवार पानी में डूबने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर में पानी कैसे आ गया? सारा परिवार बाढ़ के पानी को पार कर ही रहा था कि तभी एक लहर की वजह से प्रिया का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ पापा, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, अरे वो डूब रही है। प्रिया डूबने ही वाली होती है कि तभी लखन अपनी जान पर खेलकर प्रिया को बाढ़ में डूबने से बचा लेता है और सारे परिवार को उस ऊंची चट्टान पर ले आता है। प्रिया, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो हम तो अपनी बेटी को ही खो देते। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया और आज आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी औलाद की जान बचाई। पैसों के घमंड में आकर हमने कभी गरीब लोगों को कुछ समझा ही नहीं। शायद उसी की सजा आज हमें भगवान ने दी है। आप लोग हमसे इस तरह माफी मत मांगे, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। बाढ़ के रुकने तक अब दोनों परिवार एक साथ चट्टान पर रहते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगता है, जिसके बाद अब जय अपने साथ साथ लखन के परिवार के लिए भी एक घर बनाता है और साथ ही लखन को अपनी कंपनी में नौकरी भी देता है। और अब दोनों अमीर गरीब परिवार एक साथ हंसी खुशी एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते हैं।